रात गए हम लोग स्कर्दू से गिलगित पहुंचे। देसाई के सफ़र के बाद थकावट इतनी थी कि गिलगित पहुंचते ही सो गए। हल्की हल्की रिमझिम के साथ सुबह होती है हमारी गिलगित के शहर में। वो कि जून का महीना है, लेकिन गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम थी। और फिर हम होटल से निकले नाश्ता करने। नाश्ते में आलू और चिकन वाले ट्रेडिशनल पराठे और चाय का दौर चला। इसके बाद हम लोग गिलगित के बाज़ार की तरफ निकल गए। तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे हम लोगों ने गिलगित को खैराबाद कहा और वापसी का रास्ता इख्तियार किया। आते हुए जितनी एक्साइटमेंट होती है, वापसी का रास्ता उतना ही उदास कर देता है। सादिकाबाद और फिर ये 1400 किलोमीटर अब गिलगित के इन ऊंचे पहाड़ों की तरह पहाड़ जैसे लग रहे थे। पता नहीं कैसे तय होगा अब ये वापसी का सफ़र। सात दिन का हंगामा, रोज़ सुबह सुबह उठकर कहीं जाने की जुस्तजू, और आज बस एक खामोशी सी तारी थी सब पर। गाड़ी में चलता धीमी आवाज़ में म्यूज़िक और हम लोगों की एक दूसरे से सरगोशियाँ। वापस जाना वाकई में मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गिलगित से नारान तक के सफ़र, और मैं आपको बताऊंगा रास्ते में आने वाले कुछ चीदा मकामात के बारे में। कराक्रम हाईवे पाकिस्तान की खूबसूरत सड़कों में से एक सड़क है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ देखने को तो खुश किस्म के हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई और फिर कहीं कहीं इनकी चोटियों पर पड़ी बर्फ़ इन्हें बाकी पहाड़ों से मुमताज़ बनाती है। ये सड़क दुनिया की चंद बुलंद तरीन सड़कों में से एक है। इसके नाम की एक वजह इस सड़क का कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले से गुजरना भी है। 1300 किलोमीटर लंबी ये हाईवे पंजाब के शहर हसन अब्दाल से शुरू होकर गिलगित बल्तिस्तान से होती हुई खुंजराब पास के मकाम पर चाइना से मिल जाती है। 1962 में इस सड़क को तामीर करने का फ़ैसला हुआ और ये 1978 में 16 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। हमें गिलगित से निकले अब तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। थोड़ी देर में ही राईकोट का ब्रिज आने वाला है। अगर आपने फेरी मेडोज़ जाना हो तो यहीं से आपको मकामी जीप्स किराए पर मिलती हैं। रायकोट का ब्रिज पार करते ही हमारी लेफ़्ट साइड पर आप फेरी मेडोज़ को जाने वाला रास्ता देख सकते हैं। इस ब्रिज के फ़ौरन बाद आता है तत्ता पानी। तत्ता पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी गर्म के हैं, यानी गर्म पानी। यहाँ एक जगह गर्म पानी के चश्मे हैं जो इस जगह की वजह शोहरत भी हैं। गिलगित और चिल्लास के दरमियान तत्ता पानी की क्रॉसिंग एक क्रिटिकल पॉइंट होती है। ये वो जगह है जहाँ सड़क के एक तरफ अगर कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं तो दूसरी जानब दरियाए सिंध। ये इलाका लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत बदनाम है। बारिशों और ख़ास तौर पर मानसून के महीने में यहाँ पर बहुत लैंडस्लाइडिंग होती है और अक्सर सड़क घंटों घंटों बंद रहती है। इसके अलावा मुसलसल लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ की सड़क भी काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इसे हमारी खुशकिस्मती कहिए कि इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमें सड़क तकरीबन खुली हुई मिली। कहीं कहीं ये सड़क इतनी तंग हो जाती है कि गाड़ियों को बारी बारी गुजारा जाता है। इन रोड्स पर गाड़ी एहतियात से चलाएं। होंडा जैसी कार्स जिनकी रोड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं, अक्सर उनके बम्पर यहाँ डैमेज हो जाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा पैच है जो ख़राब है। जैसे ही आप गोवर के मकाम पर पहुँचते हैं तो सड़क बिल्कुल ठीक हो जाती है।
थोड़ी देर बाद ही आता है गुनार का गांव और उसका खूबसूरत बाजार। अचानक से बंजर पहाड़ों के दरमियान सड़क के दोनों तरफ लगे बागात एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। गुनार के बाद दोबारा अब रास्ता पहले की तरह हो चुका है। वही बुलंदोबाला खुश्क पहाड़ और कहीं कहीं आंख मचोली करता सिंध का दरिया। थोड़ी देर में ही हम चलास पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो जंक्शन आने वाला है जहां से आप बाबूसर टॉप या फिर चिल्लास जाने का फैसला करते हैं। सर्दियों में बाबूसर टॉप के बंद होने के बाद चिल्लास, दासू और बिशाम को जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने लेकिन बाबूसर वाले रास्ते का इंतखाब किया क्योंकि ये रास्ता ना सिर्फ छोटा है बल्कि गर्मी की शिद्दत भी यहाँ पर कम होती है। यहाँ से कराक्रम हाईवे दाएं जानब मुड़ती है जबकि हम लोग सीधा निकल गए बाबूसर वाले रास्ते पर। ये है दालीन का गांव। जैसे जैसे आप बाबूसर टॉप की तरफ जाना शुरू होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप पहाड़ों में एक तब्दीली देखना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी झाड़ियाँ, दरख्त और सब्ज़ा अब आपको कहीं कहीं पहाड़ों में नज़र आना शुरू हो जाता है। चिल्लास से बाबूसर टॉप तक अब चढ़ाई है। जो गाड़ियां बाबूसर टॉप से आ रही हैं उनकी ब्रेक्स और टायर्स को यहाँ पर एक जगह टूरिस्ट पुलिस चेक करती है ताकि किसी भी हादसे या ब्रेक फेल जैसे इंसिडेंट से बचा जा सके। ये टूरिस्ट पुलिस बाबूसर टॉप से आने वाली गाड़ियों को चेक करते हैं, उनके टायर को हाथ लगा के या ब्रेक को। अगर वो ज़्यादा गर्म हो तो फिर उनको कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुकें। जैसे ये गाड़ी ठीक रही है और हाँ, इनको बता रहे हैं कि थोड़ा गर्म है, थोड़ा वेट करें। आते हुए चिल्लास से बाबूसर का ये इलाका हम लोगों ने रात की तारीकी में तय किया था, लेकिन जाते हुए इसे आप हमारी खुशनसीबी कहिए कि हम दिन की रोशनी में ये सफ़र कर रहे हैं। वैसे थोड़ी देर में ही शाम दोबारा से ढलने वाली है। गिलगित से हमें निकले हुए अब 4 घंटे हो चुके हैं। बुलंदों वाला पहाड़, चढ़ाई की तरफ जाती हुई ये गाड़ियाँ और कहीं कहीं बादलों से ऊपर जाती ये सड़क। हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है इसका अंदाज़ा आपको इन रास्तों पर आकर बखूबी से हो जाता है। ओए होए होए होए।
बाबूसर टॉप के करीब आने पर अब सड़क में बने ये ग्लेशियर्स और इनकी बर्फ़ से खेलते हुए सयाह भी आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 4.25 घंटे के बाद शाम के 4:45 पर हम लोग बाबूसर टॉप पहुंच गए। इरादा था कि यहाँ पर रुककर थोड़ी सी चहलकदमी के साथ साथ कॉफ़ी और पकौड़ों से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। कितने का है कॉफ़ी का कप? 300 रुपये सर। बड़े वाला? अच्छा चलो यार, हम 2 कप पियेंगे क्योंकि बाकी जो है ना उनको डॉक्टरों ने मना किया हुआ है। ये है बाबूसर टॉप और व्यू देखें। ये सारे स्टॉल्स हैं, शॉप्स छोटी छोटी, कॉफ़ी, समोसा, पकोड़ा, चाय, वॉशरूम्स और बहुत रश है। लेकिन ये शुक्र है कि रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और कोई मसला नहीं हुआ, रास्ते में बारिश वगैरह भी नहीं हुई। कितने का है मकई? 100 का है। 100 रुपये का है। चलें ठीक है, एक मकई दें। सिंधी लोग नहीं पीते कॉफ़ी? नहीं अच्छा। सिंधी भी नहीं, पठान भी नहीं। अच्छा, ये सिर्फ पंजाबी पीते हैं? पंजाबी पीते हैं, 1-2 पठान अच्छे लोग। अच्छा सही। क्या नाम है आपका? मूसा खान से अभी हम लोगों ने कॉफ़ी ख़रीदा है 2 कप। बहुत ही मज़े की बनाया है इन्होंने। ये बाबूसर टॉप पे होते हैं। दिन में कितने आप बेच लेते हैं यार? कभी 6-7 हज़ार। अच्छा माशाल्लाह। 15,000 सही 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 सही। काम सही हो। ठीक। कितने रुपए का पार्किंग है गाड़ी का? 100 रुपये का। चाहे 5 मिनट खड़े हो चाहे 10 घंटे खड़े हो। 5 मिनट खड़ा हो तो क्या लूँगा हम, ऐसा खंजीर तो नहीं 5 मिनट हम बताएंगे। सही सही सही। आज वैसे वापसी पे बहुत ज़्यादा रश है। जिस दिन हम लोग आए हैं उस दिन मेरे ख्याल में शायद टाइम ज़्यादा हो गया था। ये देखें जी, बाइकर्स रेन कोट में। तकरीबन 1 घंटा बाबूसर टॉप पर गुजारने के बाद हम लोग नारान की तरफ रवाना हुए। खुश्क पहाड़ों की जगह अब सब्ज़े ने ले ली है और जगह जगह आपको छोटे छोटे बने हुए घर और इन चरागाहों में चरते हुए जानवर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये है बेसर की चेक पोस्ट। यहाँ पर मशहूर ज़माना मून होटल भी मौजूद है। 8 बजे रात में जब हम लोग नारान पहुँचे तो ट्रैफिक ब्लॉक मिली। मुसलसल 8 दिन के सफ़र के बाद अब थकावट अपने अरूज पर थी, इसलिए अब करते हैं अपने स्कर्दू सफ़र की दास्तान को यहाँ पर ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगले किसी एडवेंचर पर। अंडे अंडे भाई एक अंडा दो। कितने का है? 50 रुपए के है भाई, 50 रुपए। अंडे 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 क्या चाहिए? मकार के अंडे। ये लो भाई। बड़ी मेहरबानी से। अभी 20 रुपए है मेरे पास।